गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न थे, जिसको हम प्रैक्टिस सेट 3 तक हम आपके इसके पहले हम लोगों ने देखा है और उसमें 278 प्रश्न हुए थे और अब आगे जो प्रश्न होंगे 279 से लेकर के और 330 यानी कि कुल 50 लगभग प्रश्न हो रहे हैं। तो आइए इसे देखते हैं। और इसकी ये सभी जो है कि कक्षा 3 से 8वीं तक के प्रश्न हैं जो साइंस से हैं। तो ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट 4 होगा और जो टेस्ट सीरीज़ जो हमने अपलोड किया था, इसके पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज़ देखे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ से संबंधित जो वीडियो होगा शाम तक अपलोड होगा। तो आज इसको आगे देख लेते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, यानी कि 279 से शुरू है आज। तो इसमें देखिए, पहला आज का प्रश्न हो रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जवाब है कि इसमें मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि जब एक चींटी काटती है तो वह संचरित करती है, कौन सा अम्ल संचरित करती है या कौन से पदार्थ? देख लीजिए, अम्लीय तरल, क्षारीय तरल, उदासीन एवं क्षारीय या फिर तटस्थ तरल एवं पदार्थ इंजेक्ट करती है। तो इसका सही जवाब है कि अम्लीय तरल जो है, यानी कि जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल उसमें होता है और इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें जो CO2 है, यानी कि जो ग्रीन हाउस है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हो रही हैं, जिससे पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये CO2 जो है कि जिम्मेवार है। और अगला प्रश्न है कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपके इसमें प्रदूषक, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से सभी। तो इसका सबसे सही जवाब है इसमें से इनमें से सभी पर, यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो इन सभी के लिए घातक है। और नेक्स्ट है कि पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है। अजैविक, पर्यावरण के 2 कारक होते हैं, जैविक और अजैविक। इसमें अजैविक पूछा है, तो अजैविक इसमें कारक कौन है? तो इसमें वायु जो है वो अजैविक है। बाकी मनुष्य, पेड़ पौधे और ये पक्षी, ये जो है कि जीवों से संबंधित है, इसमें जीव होते हैं, इसलिए इसको जैविक बोलते हैं। ये जो है कि अजैविक घटक है। और नेक्स्ट है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है, जो प्रश्न आया हुआ था कि विश्व तापन या उसको वैश्विक ताप वृद्धि या उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है कि विश्व तापन के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है, यानी कि वही है, इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। इसमें देख लीजिए, कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और अम्लीय वर्षा के प्रमुख अवयव कौन है। अम्ल वर्षा जो होती है, इसको एसिड रेन कहते हैं। तो उसके लिए प्रमुख अवयव कौन है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। सही ऑप्शन है इसमें, उसका जो मुख्य घटक रहता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये है कि वायु किसका मिश्रण है, गैसों का, द्रवों का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि वायु गैसों का मिश्रण है। ये हम लोग जानते हैं। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% है। ऑक्सीजन का वही परसेंटेज देख लीजिए, ऑक्सीजन 21% होता है। और इसमें है कि वायु प्रदूषकों तथा कोहरों के संयोग से क्या बनता है। वायु प्रदूषक और जो कोहरे होते हैं उनके संयोग से क्या बनता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसमें धुंध कोहरा बनता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। और नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। तो ये देखिए, 294 प्रश्न हैं कि कौन सी गैस जो होती है वो ब्लड में ऑक्सीजन की जो वाहक क्षमता होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन के घुलने की जो क्षमता है या ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता रहता है,
तो उसको घटा देती है उसकी क्षमता को। तो इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती हैं, CO इसका जो सूत्र होता है, तो वो इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि कौन सी गैसें वैश्विक उष्णन में अपना योगदान करती हैं। ये प्रश्न देखिए तीसरी बार आ चुका। वैश्विक उष्णन, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, सब एक ही नाम है। और इसमें देख लीजिए इसका सही ऑप्शन, इसमें कुछ चेंज किया हुआ है इस बार। उसका जो मुख्य घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसके अलावा इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी रहती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सभी, ये इन सभी के द्वारा हम जल को बचा सकते हैं। वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि विश्व उष्णन। और जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट जल, यानी कि जो बेकार जल हो जाता है उसे अवशिष्ट जल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट जल स्रोत नहीं है, तो इसका सही जवाब है इसमें सीवर। और जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है, तो इसमें सही जवाब है 2005 से 2015। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जल निकाय में प्रवेश करने के से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें सही जवाब है कि जल की सफाई जो होती है, जो जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जो जल प्रदूषक होते हैं उसको हटा लिया जाता है। और इसमें अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है, तो ये है इसमें ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा, यानी कि फॉस्फेट जो है इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि घरों, कारखानों और उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है, तो इसमें सही जवाब है इसका सीवेज कहा जाता है उसमें। और सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो सीवेज में जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसको कहते हैं संदूषक, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। तो इस तरीके से ये 304 प्रश्न तक हो गए। और इसमें आइए देखते हैं और भी उसमें कुछ प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है जो 305 नंबर होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कट गया है, ये 305 से शुरू है। ये अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ज़मीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि सीवरेज कहा जाता है। और अगला प्रश्न होगा कि WWTP यानी कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि वार स्क्रीन जो होता है वो इसको रोकने का काम करता है। और उस पर उस स्क्रैपर का क्या नाम है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे पदार्थों को निकालता है, तो इसे जो है कि इसका सही नाम है इसका स्लज कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का क्या नाम है, तो इसका नाम है स्कीमर कहते हैं। अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में यही जवाब प्रश्न था, स्कीमर। और नेक्स्ट है कि वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यूकेलिप्ट जो होता है वो इस काम को करता है। निम्न में कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है, ऑप्शन देख लीजिए, वातन, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है कि जल के अपशिष्ट जल के उपचार के चरण हैं। और निम्नलिखित में कौन सा वनों से प्रभावित हैं, तापमान, जलवायु, जानवर और ये सभी। तो वनों से प्रभावित कौन है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा कि ये सभी जो कि वनों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा वन पौधा है, शीशम, नीम, बांस या फिर ये सभी, तो ऑप्शन इसका भी सही होगा, यानी कि सभी जो है कि ये वन पौधे हैं। और पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं, जो शाखा होता है पेड़ के ऊपर उसे क्या कहा जाता है, तो उसका जो जवाब है ये इसमें क्राउन कहते हैं उसको, यानी कि इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है, सागौन, साल, शाही या कचनार,
तो इसका सही जवाब है कि इसमें शाही जो है ये पेड़ का नाम नहीं है, बाकी सभी पेड़ के नाम हैं। वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें, ऑप्शन देख लीजिए, घास, झाड़ियाँ, लंबे पेड़ या फिर जड़ी बूटी। ऑप्शन है इसमें झाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जंगली जानवर है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि शाही जो होता है तो वो सबसे छोटा जानवर होता है। और अगला है कि देखिए यहाँ पे 315, फिर ये देखिए 313, 14, 15 और यहाँ पे देखिए कुछ सीरियल जो है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है, इसमें 17 को गायब कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन देखेंगे हम कि लेकिन इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है ह्यूमस, पौधे, कीड़े या फिर फसलें। तो सभी प्राणी भोजन के लिए किस पर रहते हैं? तो जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और जो सभी प्राणी हैं लगभग वो पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि पौधे। देखिए इसमें 3 से 17 सवाल नहीं दिया हुआ है, 3 से 17 नंबर में सवाल क्या था समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें देखिए 19वां सवाल है कि अपघटक यानी कि मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किस में होते हैं? किस में होते हैं? अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किस में होते हैं? ह्यूमस में, ऑक्सीजन में, कूड़े में या फिर उर्वरक के में बदल देते हैं? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि ह्यूमस। ये जो है कि ह्यूमस इसका सही आंसर हो जाएगा। और हरे फेफड़े किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए हरे फेफड़े ये यानी कि ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि इसमें जंगल को जो है कि हरा फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं? भोजन, आश्रय, फाइबर या फिर ये सभी? तो देखिए वनों से हम ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। और अगला है कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? यानी कि जब एसिडिटी जब बढ़ जाती है या हम जब एसिडिटी से पीड़ित हो जाते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए? तो इसमें सही जवाब है इसका कि हमें एंटासिड यानी कि जो लेना चाहिए, यानी कि जो क्षार होता है जो अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करता है और हम फिर ठीक हो जाते हैं। और अगला है कि लकड़ी से प्राप्त न होने वाले वस्तु कौन है? लकड़ी से इसमें से कौन प्राप्त नहीं होता है? देख लीजिए, तो ऑप्शन है और इसमें सही जवाब है इसमें थर्माकोल जो होता है वो हम लकड़ियों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बाकी के जो सभी चीज़ें हैं वो लकड़ियों से प्राप्त होती हैं। और अगला है कि वन जिम्मेदार नहीं है औषधीय पौधे प्रदान करने के लिए, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, और भी ऑप्शन है इसमें। और इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए जो है कि वन जो है कि वो जिम्मेवार नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट है कि वनों की कटाई से क्या होता है? ये तो प्रश्न खाली ये आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर भी ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि वनों की कटाई से क्या होता है। देख लीजिए ऑप्शन है और इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि वर्षा में कमी आती है। जब वनों की कटाई होगी तो मौसम या जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ता है और वर्षा में कमी देख रहे हैं कि आजकल हो भी रहा है कि समय से बरसात नहीं होती है। कारण है कि वनों की कटाई काफ़ी तेज़ गति से हो रही है। और वनों की कटाई से क्या होगा? तो देखिए इसमें और भी ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं कि मिट्टी के कटाव में कमी आएगी, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। वर्षा में कमी आएगी, सूखा हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसमें तीनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि वर्षा में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जब वन कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। वर्षा में कमी आएगी तो सूखा भी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। अगला है कि ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब है कि
सूर्य की गर्मी को ट्रैप करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उसका काम क्या है कि सूर्य की जो गर्मी है, यानी कि पृथ्वी या वायुमंडल का जो ताप है उसको वो बढ़ा के रखते हैं, यानी कि सूरज की गर्मी को बनाए रखते हैं। अगला है कि पानी निम्न में से किन रूपों में पाया जाता है? पानी किस रूप में पाया जाता है? तो ये देखिए, ठोस, गैस और गैसीय सभी रूपों में पाया जा सकता है। जल दिवस हम कब मनाते हैं? जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क और हृदय में जो जल का परसेंटेज है वो बताना है। ऑप्शन इसमें है 73%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है? यानी कि जल स्तर में जो कमी आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए, इसमें बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। कृषि गतिविधियाँ, यानी कि कृषि जो कार्य होते हैं और जो बढ़ते हुए उद्योग धंधे हैं, इन सभी कामों में जल का व्यापक स्तर पे काफ़ी बड़े पैमाने पे जल का उपयोग होता है। और जिसके चलते ये जो वाटर लेवल है उसको ये ख़त्म कर दे रही है। सभी जो है कि 8वीं क्लास के विज्ञान के सभी प्रश्न हैं। तो ये कुल 50 प्रश्नों का एक सेट है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और अगला जो प्रश्न होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। फ़िलहाल